Assalamualaikum. Today my topic of discussion is antibiotics production steps. First of all, we will discuss about the introduction of antibiotics. What are the antibiotics? बेसिकली एंटीबायोटिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं इन्फेक्शन के दौरान, जो कि बैक्टीरिया या दूसरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो जब काज करते हैं तो हम उनके ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स को जो है वो यूज़ करते हैं। अब एंटीबायोटिक्स को उनके एक्शन की बेस पे हम जो है डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं, जैसे कि बीटा लैक्टेम्स हैं, एमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, ग्लाइकोपेप्टाइड्स हैं, कोएनोलिन्स हैं, स्ट्रेप्टोग्रामिन्स, लिपोपेप्टाइड्स, सल्फोनामाइड्स, टेट्रासाइक्लिन्स, ऑक्जेली ऑक्जेलोडिनोन्स। अब ये जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं, ये जितनी भी क्लासेस हैं इनकी, ये हम उनके मोड ऑफ एक्शन की बेस पे जो है हम इनको क्लासीफाई किया गया इन एंटीबायोटिक्स को। अब जो बीटा लैक्टेम्स हैं ये बेसिकली क्या काम करती हैं, ये बैक्टीरियल सेल वॉल की जो सिंथेसिस होती है उसको इनहिबिट करती हैं। इसी तरह एमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, ये क्या करती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है बैक्टीरिया के अंदर उसको इनहिबिट करती हैं। इसी तरह ग्लाइकोपेप्टाइड्स हैं, ये बैक्टीरियल सेल वॉल जो है उसकी बायोसिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं ताकि वो उनकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो सके। इसी तरह एंसमाइसिन्स ये ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बैक्टीरिया के अंदर आरएनए की सिंथेसिस को स्टॉप करती हैं। कोएनुलिन्स क्विनिलोन्स ये ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन को स्टॉप करती हैं। इसी तरह लाइपोपेप्टाइड्स जो हैं ये मल्टीपल सेल मेम्ब्रेन फंक्शन जो हैं वो उनको डिस्टर्ब करते हैं ताकि जो बैक्टीरिया है उसकी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब और वो आगे ग्रो ना कर सके। इसी तरह जो सल्फोनामाइड्स हैं ये बैक्टीरिया की ग्रोथ और जो मल्टीप्लिकेशन है उसको स्टॉप करवाते हैं। टेट्रासाइक्लिन्स ये बैक्टीरियल प्रोटीन जो हैं उनकी सिंथेसिस को स्टॉप करती हैं। इसी तरह मैक्रोलाइड्स जो हैं ये बैक्टीरियल प्रोटीन की सिंथेसिस को स्टॉप करती हैं। नेक्स्ट है कि एंटीबायोटिक जो हैं वो उनकी जो मेथड्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन की बेस पे हम एंटीबायोटिक्स को 3 ग्रुप्स में रखते हैं। पहला जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, फिर सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं, लास्ट पे सेमी सिंथेटिक प्रोडक्ट्स। अब नेचुरल प्रोडक्ट्स हम ऐसी एंटीबायोटिक्स को कहते हैं जो हम नेचुरली बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो बैक्टीरिया अपने अंदर खुद ब खुद बना रहा होता है नेचुरली, वो हम नेचुरल प्रोडक्ट्स के अंदर उनको रखते हैं। इसी तरह जो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं जो हम लैब के अंदर या ख़ुद जो है वो मॉडिफिकेशन करके जीन्स के अंदर ख़ुद बना रहे होते हैं। इसी तरह फिर लास्ट पे है सेमी सिंथेटिक प्रोडक्ट्स। ये ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं या ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कुछ हाफ़ सिंथेटिक होती हैं और हाफ़ नेचुरल होती हैं। मतलब जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी जो कंपोजिशन होती है उसको हम चेंज करते हैं सेमी सिंथेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर। फिर है जो मेरा मेन टॉपिक है वो है स्टेप्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सेकंड पे मीडिया फॉर प्रोडक्शन, थर्ड पे स्टार्टिंग द कल्चर, फोर्थ स्टेप में फर्मेंटेशन, फिफ्थ स्टेप है आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन, एंड देन रिफाइनिंग, एंड लास्ट इज़ क्वालिटी कंट्रोल। अब जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमने बैक्टीरिया को किस तरह से जो है वो लार्जर स्केल पे ग्रो करवाना है और फिर उससे हमने एंटीबायोटिक जो है वो एक्सट्रैक्ट करनी है। अब बात आती है कि जो मेजॉरिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स वो नेचर के अंदर मौजूद होती है, लेकिन वो इतनी अमाउंट में नहीं होती कि हम उन्हें इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकें। तो फिर इस डिमांड को मीट करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्मेंटेशन मेथड जो है वो क्रिएट किया गया। इसमें सिर्फ 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला ये कि हम टारगेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करते हैं। देन है प्रोमोटिंग द कल्चर ग्रोथ, हम फिर उस जो ग्रोथ होती है कल्चर की उसको प्रमोट करते हैं। और लास्ट पे ये कि हम इम्प्रूव करते हैं और आइसोलेट करते हैं फिनिश प्रोडक्ट को। देन सेकंड स्टेप इज़ मीडिया फॉर प्रोडक्शन। अब मीडिया फॉर प्रोडक्शन ये है कि दो साइंटिस्ट हैं, बेले एंड ऑलिस, उन्होंने ये कहा कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है वो सॉलिड या लिक्विड मीडिया पे जो है वो ग्रो करवा सकते हैं अगर हम उन्हें सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट वो अगर प्रोवाइड किए जाएँ तो। अब प्राइमरी कंपोनेंट्स जो होते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए वो उसके अंदर कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर मौजूद होते हैं, और लास्ट पे कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड या मिनरल्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। अब कुछ एंजाइम्स भी हमें चाहिए होते हैं जो क्या करें, प्रोटीएजेस हैं या डायस्टेजेस हैं जो क्या करते हैं कम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं हमारे मीडिया के अंदर
उनको ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि बैक्टीरिया जो है उनको यूज़ करके अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दें। थर्ड स्टेप है स्टार्टिंग द कल्चर। अब हमने ये जब कल्चर मीडिया बनाना है या स्टार्ट करनी है, अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है एंटीबायोटिक प्रोडक्शन का, तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक स्टार्टर कल्चर बनाते हैं। स्टार्टर कल्चर हम ऐसा स्टार्टर कल्चर वो होता है कि जिससे हमने अपना कल्चर जो है अपना सैंपल लेना है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सैंपल लेना है। स्टार्टर कल्चर बेसिकली हमने लैब के अंदर या क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू ना स्टोर किया हुआ होता है। उससे हम थोड़ी सी उससे हम क्वांटिटी लेते हैं अपने सैंपल की और फिर उसको एगर प्लेट पे जो है वो उस एगर प्लेट पे जो हम स्टीक करते हैं या डिफरेंट मेथड्स हैं, पोर प्लेट है, बहुत सारे मेथड्स हैं, उनके थ्रू हम जो है इसकी ग्रोथ को इनिशिएट करते हैं। फिर हमने जो स्टार्टर कल्चर है हमारा जो हमने लिया है उसको हम क्या करेंगे, फ्लास्क के अंदर ऐड करेंगे और उसके अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देंगे। फिर क्या होगा कि एक सस्पेंशन बन जाएगा और फिर उसको हम जो है सीड टैंक्स जो होते हैं, सीड टैंक बेसिकली बायो रिएक्टर्स होते हैं, ऐसे टैंक्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए सारी कंडीशन जो चाहिए होती हैं, टेम्परेचर, पीएच और डिफरेंट मॉइस्चर वगैरह, वो सारी हमें सीड टैंक के अंदर वो मिल जाती हैं। तो हम फिर इस स्टार्टर कल्चर को उस सीड टैंक के अंदर रखते हैं ताकि बैक्टीरिया जो है वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर सकें। फोर्थ स्टेप है फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन स्टेप ऐसा है कि इसके अंदर क्या होता है, जो स्टील सीड टैंक होते हैं ना, इनकी जो कैपेसिटी होती है वो 135,000 लीटर्स होती है, ठीक है। और ये इसमें क्या होता है कि इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है। इको फ्रेंडली से मुराद है कि जो इन्वायरमेंट बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बेस्ट होता है वो प्रोवाइड किया जाता है।